बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानियों से कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक दिन के अंदर एक फैसले से कुछ भी चेंज नहीं हो गया। हाँ, चेंज जरूर हुआ है। अग्नि के तजर्बे से कोई चीज चेंज नहीं हुई, बल्कि जो चीजें चेंज हुई हैं वो इंडिया के स्टेटमेंट से चेंज हुई हैं। वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आप ये चीज ज़हन में रखें कि ये जो मिसाइल है इसकी रेंज इंडिया ने बताया कि ये तकरीबन 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। क्या इंडिया के पास आज से पहले कोई ऐसा मिसाइल नहीं था जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो? डेफिनेटली इंडिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जिनकी रेंज जो है वो शायद 5000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। क्या आज से पहले इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे? डेफिनेटली इंडिया के पास आज से पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स थे। इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 1000 से 2000 किलोमीटर है। चेंज इस तजर्बे से नहीं आई, चेंज इस मिसाइल से नहीं आई, चेंज उस स्टेटमेंट से आई है जो कि इंडिया ने इशू की है इस तजर्बा को करने के बाद। लेकिन इस बात को समझने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। मैं इंडियंस की स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था कि इस मिसाइल ने वो सब कुछ अचीव कर लिया चलने से पहले ही जिस मकसद के लिए इस मिसाइल को बनाया गया था। अब बड़ा जबरदस्त है, सब कुछ ठीक है। आप थोड़ा सा मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, और ये पाकिस्तानी भी इस सवाल का जवाब दें, इंडियंस भी इस सवाल का जवाब दें। सपोज एक मिसाइल जो है वो इंडिया से फायर किया जाता है। आपने मुझे वो टेक्नोलॉजी बतानी है, आपने मुझे वो एश्योरिटी देनी है कि पाकिस्तान को किस तरह से पता चलेगा कि ये जो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आ रहा है इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बल्कि एक कन्वेंशनल वेपन है। इस सवाल को आपने सारी वीडियो के दौरान वीडियो भी देखनी है। इस सवाल के जवाब को आपने सोचना भी है कि पाकिस्तान किस तरह से ये एश्योर कर सकता है अपने आप को कि ये जो एक मिसाइल इंडिया की तरफ से पाकिस्तान आ रहा है इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं लगा हुआ बल्कि कन्वेंशनल वेपन लगा हुआ है। सोचें और इसका जवाब जो है आपने मुझे देना है। चलें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली मोदी ने क्या किया कि उसने पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी लोग थे उनकी जिंदगियों को जो है वो दांव पे लगा दिया। वो कैसे, समझें इस बात को। आपके पास एक गन है। जो लोग गन को रखते हैं, जो गन को समझते हैं, उनको पता है कि गन के अंदर एक सेफ्टी फीचर होता है। जब आपने घर के अंदर गन रखी होती है तो आपने उसको सेफ मोड के ऊपर रखा होता है, यानी कि उसका जो ट्रिगर है वो आप नहीं दबा सकते। अब मैं आसान अल्फाज में आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। आज से पहले इंडिया ने अपनी जो गन थी या जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको सेफ मोड पे रखा हुआ था, लेकिन आज के बाद इंडिया ने उन वेपन्स से जो सेफ्टी मोड है वो हटा दिया और एक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है वो साउथ एशिया के अंदर शुरू कर दिया। अब आगे आए। अब इंडिया कहेगा कि जी ये काम तो हमने जो है वो चाइना के लिए किया है। वेल, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ये काम उन्होंने चाइना के लिए नहीं किया। इंडियंस का एक बड़ा अच्छा बहाना है कि ये काम हम चाइना के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ये आपने काम चाइना के लिए नहीं किया। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है। चाइना की जो 94% आबादी है वो सारी की सारी उसके ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर है। बीजिंग उसके ईस्टर्न सी बोर्ड पे है, शंघाई उसका बड़ा शहर है वो उसके ईस्टर्न सी बोर्ड पे है। चाइना की जो 94% आबादी है या जो उसकी जो इंडस्ट्री है सारी या जो उसकी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज हैं वो तो है ही ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर। ये जो वेस्टर्न चाइना है या इवन जो सेंट्रल चाइना है वहां पे तो उसकी आबादी कोई नहीं, वहां पे तो उसके डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं और कुछ भी नहीं है। वहां पे तो आपने एटम बम नहीं मारना उसको। तो फिर ये आपने 1000 से 2000 किलोमीटर वाला मिसाइल किसके लिए बनाया? वेल, ये आपने सीधा सीधा पाकिस्तान के लिए बनाया। उसके बाद हमने देखा कि अग्नि 1 था, अग्नि 2 था, पता नहीं 3 भी था, उसके बाद 4 भी था। अग्नि 5 का तो मुझे पता है। ये अग्नि P कहां से आ गया? अग्नि 6 क्यों नहीं आया? ये अग्नि P जो है ये डेफिनेटली आपने पाकिस्तान को पैगाम दिया कि जी ये 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये हमने आपके लिए बनाया और इसका नाम ही हमने अग्नि P रख दिया। P फॉर प्राइम, P फॉर पाकिस्तान। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। चले एक और बात आप सुने। हर साल के स्टार्ट में यानी कि 1 जनवरी को हर साल पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक लिस्ट एक दूसरे को देते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, यानी कि इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान बताता है कि जी हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी इस जगह पे है, यहाँ पे आपने कोई हरकत नहीं करनी। इंडिया बताता है कि जी हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी इस जगह पे है, यहाँ पे आपने कोई हरकत नहीं करनी। इससे क्या होता है जी, एक दूसरे को जब आप बता देते हैं, खुल के बताते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा जो एडवर्सरी है वो इसके ऊपर हमला नहीं करेगा, इस वजह से मुझे इस वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे परेशानी नहीं होगी तो मैं पैनिक में नहीं आऊंगा, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उसकी जिंदगी को खतरा हो और फिर अल्टीमेटली मेरी जिंदगी को भी खतरा हो। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को तो आज इंडिया ने दफन कर दिया। वो बताता हूँ कैसे। इंडिया ने जो काम किए हैं वो इंडिया के खुद गले पड़ेंगे। सारी जिंदगी हम इंडियन से ये बात सुनते हैं कि जी इंडिया जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर कारबंद है। अब ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है? इंडिया कहता है कि जी हमने जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं इनको हम कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि पहला एटम बॉम्ब जो है वो इंडिया नहीं चलाएगा। जब आप ये बात कर देते हैं तो आपके एडवर्सरी को एक हौसला होता है कि यार अगर मेरा दुश्मन ये कह रहा है कि जी वो एटम बॉम्ब को पहले नहीं चलाएगा तो इसका मतलब है कि मुझे उससे इतना ज्यादा खतरा नहीं। देखिए, हर मुल्क जो होता है उसकी एक डॉक्ट्राइन होती है। हर मुल्क जो है अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बनाता है, उसका ऐलान करता है कि जी ये मैंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, इनको मैंने इस तरह से यूज करना है, ये मेरा थ्रेशोल्ड है, अगर ये चीजें हुई तो फिर इनको मैं यूज करूंगा और इनको या मैं यूज ही नहीं करूंगा। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मुझे न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन यूज करना पड़ जाए। हाँ, अगर मेरा अपना एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाता है तो फिर हो सकता है मैं इसको यूज करूं। ये बेसिकली एक डेटरेंट है, इसको मैं रखूंगा ताकि मेरे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन से हमला ना करे, और अगर कोई करेगा तो मेरे पास ये न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, मैं उसके जवाब में न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दूंगा। तो ये बेसिकली एक डेटरेंट होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन इंडिया ने ये सब कुछ आज खत्म कर दिया, और इसका क्या होगा कि साउथ एशिया के अंदर एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। आगे चलकर मजीद समझाता हूँ। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में ये था कि इंडिया ने जब से ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और जब से उसने इनके डिलीवरी सिस्टम्स को बनाया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं, इंडियंस कहते हैं कि हमने कभी कुछ शुरू नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान करता है। मुझे ये बताएं कि 74 के अंदर ये न्यूक्लियर वेपन का धमाका किसने किया था? ये स्माइलिंग बुद्धा क्या था? और ये पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट क्या होता है? वो कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट है जो कि पीसफुल होता है? या जरा इसका तो जवाब दे दे मुझे। खैर, इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। एनीवे, इंडिया सारी मेरी बातें समझ रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। उसके बाद ये बताएं कि साउथ एशिया के अंदर ये मिसाइल प्रोग्राम सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था? नहीं, इंडिया ने स्टार्ट किया था। आज आपने एक और काम स्टार्ट कर दिया है, और आपने स्टार्ट किया है, ये बात ज़हन में रख लें कि इसको खत्म पाकिस्तान ही करेगा। कुछ भी नहीं हुआ कल, कुछ ऐसा नहीं था जो आज हो गया और सब कुछ चेंज हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, कल भी सेम था, आज भी सेम है, सिर्फ एक सोच चेंज हुई है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि जब से इंडिया ने ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, उसने इन वेपन्स को जो है अपने मिसाइल्स के ऊपर मेट नहीं किया। मेट से मुराद उन्होंने इन न्यूक्लियर वेपन्स को अपने मिसाइलों के ऊपर लगा के नहीं रखा। ठीक है, मिसाइल्स रेडी हालत में पड़े होंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो साइड पे पड़े होंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी, इंडिया को खतरा महसूस होगा, इंडिया क्या करेगा कि इंडिया अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको फौरन जो है अपने मिसाइलों के ऊपर लगाएगा और कुछ देर के अंदर जो है उनको लॉन्च कर देगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इंडिया ने क्या किया, और ये मैं आपको लैंड डोमेन की बात बता रहा हूँ। ये जो ICBMs होते हैं, ये जो IRBMs होते हैं, ये जो SLBMs होते हैं, इनके ऊपर तो हर वक्त न्यूक्लियर वेपन्स लगे होते हैं, क्योंकि इन्होंने पानी के अंदर जाना होता है, तो वो उस तरह से उनके पास ना टाइम होता है ना जगह इतनी होती है, और वो होते भी सेकंड स्ट्राइक वेपन्स हैं। लेकिन ये जो ICBM और IRBMs होते हैं, इनमें क्या होता है कि इसमें आप अपने एडवर्सरी को ये मैसेज देते हैं कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है अपने मिसाइलों के ऊपर नहीं लगाए हुए, इस वजह से आप परेशान ना हो। हाँ, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लगा लेंगे और उसको जो है वो चला भी देंगे। इंडिया ने भी ऐसे किया हुआ, पाकिस्तान ने भी ऐसे किया हुआ है। पाकिस्तान के भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उनके मिसाइलों के ऊपर नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से इंडिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो ठंड माहौल में है, पाकिस्तान को भी पता है जो इंडिया इस वक्त वो ठंड माहौल के अंदर है। ठीक है, जंग वंग होती रहेगी, अभिनंदन आएगा जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स कोई नहीं चलाएगा, ना इंडिया चलाएगा ना पाकिस्तान चलाएगा। लेकिन आज जो इंडिया ने स्टेटमेंट इशू की है उसमें उन्होंने कहा है कि इस वेपन को हमने कैनिस्टराइज्ड कर दिया। अब ये कैनिस्टराइज्ड क्या चीज होती है? देखिए, होता क्या है, सपोज मैं इंडिया ही की मिसाल देता हूँ। इंडिया को जरूरत पड़ी और इंडिया ने सोचा कि हमें पाकिस्तान के ऊपर एक अग्नि जो है वो मार देना चाहिए, या एक पृथ्वी जो है वो मार देना चाहिए। उस वक्त इंडिया की जो लीडरशिप थी उसने एक फैसला किया कि आप अपने अग्नि या पृथ्वी मिसाइल के ऊपर जो है एक कन्वेंशनल वेपन जो है उसको रखें और पाकिस्तान की तरफ चला दें। ठीक होगी बात। लेकिन अब जो इंडिया ने कहा कि हमने इस मिसाइल को कैनिस्टराइज कर दिया है, उसका ये मतलब है कि इंडिया ने पहले से फैसला किया हुआ है कि इस मिसाइल के ऊपर कौन सा वॉरहेड वो लगा के रखेगा। क्या वो इस मिसाइल के ऊपर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के रखेगा या इस मिसाइल के ऊपर वो एक कन्वेंशनल वॉरहेड लगा के रखेगा? इसका फैसला उसने आज ही कर लिया। और वो न्यूक्लियर वेपन उसने अगर उस मिसाइल के ऊपर लगा दिया तो उसने उसको एक कैनिस्टर के अंदर बंद करके उसको दुनिया के अंदर कहीं भी या इंडिया के अंदर कहीं भी जो है वो छुपा के रख दिया। इतना बड़ा इंडिया है, किसी भी जगह पे ये मिसाइल जो है उसको उसने छुपा दिया। अब या तो पाकिस्तान को 100% पता होना चाहिए कि ये मिसाइल जो है इसके ऊपर कौन सा वेपन लगा हुआ है, न्यूक्लियर या कन्वेंशनल, और 100% पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को यह पता होना चाहिए कि ये मिसाइल पड़ा किस जगह पे हुआ, और पाकिस्तान को एक एक मिसाइल का जो है वो काउंट रखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल बात है। तो अगर ये एक मुश्किल बात है तो सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर इंडिया एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ मार तो पाकिस्तान की लीडरशिप को ये किस तरह से यकीन होगा कि ये जो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आ रहा है ये न्यूक्लियर है या ये कन्वेंशनल है? आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि जो ये बता सके कि ये जो वेपन आपकी तरफ आ रहा है इसके ऊपर एक न्यूक्लियर वॉरहेड है या इसके ऊपर एक कन्वेंशनल वॉरहेड है। और जब आपको पता नहीं है कि आपकी तरफ कौन सी चीज आ रही है तो फिर आप यही समझेंगे कि ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड है और फिर आप उसका जवाब भी उसी सूरत में देंगे। ये जो चीज थी ये इंडिया ने आज कर दिया और इसका जवाब सिंपल होगा। कोई भी चीज इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ आई, पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो ये समझेगी कि इंडिया ने हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया और सरप्राइज अटैक का जो जवाब है वो पाकिस्तान उसी सूरत में देगा। तो इस तरह से खतरा बढ़ जाता है एक न्यूक्लियर वॉर का, जो कि आज इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब ये जो अग्नि मिसाइल है ये बेसिकली एक सॉलिड फ्यूल वाला मिसाइल है। दो तरह के मिसाइल होते हैं, एक सॉलिड फ्यूल और एक लिक्विड फ्यूल। पाकिस्तान का जो गौरी मिसाइल है ये बेसिकली एक लिक्विड फ्यूल वाला मिसाइल है। लिक्विड फ्यूल वाले मिसाइल का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि मिसाइल के अंदर जो फ्यूल है उसको ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता। यानी कि गौरी को अगर आपने चलाना है तो उसको आपको उसी वक्त जो है वो फ्यूल करना पड़ेगा और उसकी थोड़ी देर बाद उसको आपको चला देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो शाहीन मिसाइल है ये बेसिकली एक
सॉलिड फ्यूल वाला मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल का ये होता है कि इस मिसाइल को आप जो है वो फ्यूल करके रख देते हैं, कई कई साल जो है इसके अंदर वो सॉलिड फ्यूल जो है वो पड़ा रहता है। इसका मतलब है कि उसकी जो रेडीनेस की स्टेट होती है वो ज्यादा होती है, और जब आपने उसको चलाना हो तो आप उसको किसी भी वक्त चला सकते हैं। आपको उसको फ्यूलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्यूलिंग के लिए आपको उसका टाइम नहीं लेना पड़ेगा, और वो छोटे से नोटिस पे, यानी कि हो सकता है 3-4 मिनट के नोटिस के ऊपर आप उसको फायर कर दें। लेकिन ये जो लिक्विड फ्यूल वाला मिसाइल होता है, इसको आपको जो है उसी वक्त फ्यूल करना पड़ता है। हो सकता है फ्यूलिंग के अंदर 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए। इतने टाइम के अंदर तो हो सकता है जितना इंडिया पाकिस्तान का डिस्टेंस है, तो वैसे ही एक दूसरे का मुल्क जो है वो खत्म हो जाए। तो इस वजह से जब ये प्रॉक्सिमिटी दो एडवर्सरीज की बहुत ज्यादा कम होती है, तो उस सूरत में जो दोनों ममालिक हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि उनके पास एक सॉलिड फ्यूल वाला मिसाइल हो, ताकि वो अपने मिसाइल को जो है वो पहले से फ्यूल करके रखें, और जब वक्त आए तो उसको वो थोड़े से नोटिस के ऊपर चला दें, 1-2 मिनट के नोटिस के ऊपर उसको चला दें। अब ये जो अग्नि मिसाइल है, ये बेसिकली एक सॉलिड फ्यूल वाला मिसाइल है, यानी कि इसके अंदर इंडिया ने पहले से फ्यूलिंग इसकी करके रखी हुई है, और अब इंडिया ने इसके ऊपर कह दिया कि हमने इसको कैनिस्टराइज भी कर दिया है। इट मींस कि इसके ऊपर इंडिया ने कोई ना कोई वेपन जो है वो लगा दिया है, और इसका जो है वो डब्बा बंद करके उसको किसी जगह पे रख दिया, यानी कि वो रेडी है बिल्कुल चलाने के लिए। तो पाकिस्तान तो यही अज्यूम करेगा कि जो भी अग्नि मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आएगा वो एक न्यूक्लियर वेपन वाला मिसाइल होगा, और उसका जवाब भी फिर न्यूक्लियर वेपन के जरिए दिया जाएगा। जो वो होता ना एक इबहाम होता है, वो बिल्कुल खत्म कर दिया इंडिया ने। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है कि जो भी चीज पाकिस्तान को लगे कि इंडिया की तरफ से आ रही है, उसको एक न्यूक्लियर वेपन समझा जाए, और उसका जवाब जो है वो न्यूक्लियर वेपन की सूरत में ही दिया जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा जाती ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस बात को ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात कि इंडिया ने कुछ ऐसे भी रखे होंगे जो कि उसने चाइना के लिए रखे होंगे, फिर आप जरा अपना मैथ कर लें। एनीवे, दूसरी बात कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सॉलिड फ्यूल वाला मिसाइल है। अब ये जो अग्नि पी मिसाइल है, ये इंडिया के SLBMs की तरह जो है एक सेकंड स्ट्राइक वाला वेपन बन गया, और इसकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खैर, ये जो सर्वाइवेबिलिटी वाली बात है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो ये डॉक्ट्राइन्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का इतना ज्यादा सर्वाइवेबल होना जो है वो आपके लिए भी खतरनाक होता है। अमेरिका और रशिया ने ऐसे नहीं वो मैड वाली पॉलिसी जो थी उसको अपनाया था, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली पॉलिसी। एनीवे, ये जो सॉलिड फ्यूल है और ये जो कैनिस्टराइज्ड उन्होंने कर दिया है, ये इस मिसाइल की जो सर्वाइवेबिलिटी है इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, और इंडिया इसको किसी भी जगह पे, रिमोट जगह पे रख देगा। और पाकिस्तान को अगर नहीं पता कि ये किस जगह पे पड़ा हुआ है और ये फायर होता है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि इसका जवाब जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन के साथ ही दिया जाए। अब पाकिस्तान की जो ये ज़हनियत है कि इंडिया जो है वो कन्वेंशनल वेपन पाकिस्तान की तरफ चलाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब अगर इंडिया कोई भी चीज पाकिस्तान की तरफ चलाएगा तो उसको एक ही चीज समझा जाएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक कर दिया, और उसका जवाब जो है वो सेम सूरत के अंदर दिया जाएगा। ये मोदी ने एक काम कर दिया है। इंडिया बहुत खुश है आज, मुझे पता है, लेकिन अगर वो बेसिकली इसको डीप जाके देखें तो ये उन्होंने एक ऐसी आर्म्स रेस ट्रिगर कर दी है कि जिसको अब वो खुद भी नहीं रोक सकते। और पाकिस्तान की आबादी थोड़ी है, इंडिया की आबादी ज्यादा है। ये भी बात इंडिया को ज़हन में रखनी चाहिए। नॉर्मली मैं इन मिसाइल्स के टेस्ट की जो है वो वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन इस मिसाइल टेस्ट ने जो है काफी कुछ चेंज किया है। इस वजह से मैंने सोचा कि अपनी थॉट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूं, जो चीजें इस मिसाइल की वजह से चेंज हुई हैं वो आपको बताऊं। तो होपफुली दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अपने खुले ज़हन से बताइएगा। अगर आप इंडियन है तब भी, अगर आप पाकिस्तानी है तब भी। अगर कोई बात मैंने ठीक नहीं की तो आप मुझे बताएं कि जी आप ये बात गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे है। मुझे सिर्फ आपने एक बात बतानी है, एक एश्योरिटी देनी है। इंडिया की तरफ से अगर कोई चीज आती है तो पाकिस्तान कैसे जज करेगा कि ये जो चीज है ये न्यूक्लियर नहीं बल्कि एक कन्वेंशनल है? इसका जवाब आपने मुझे जरूर देना है, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको ये बता सके, अनलेस के मोदी खुद फोन करे कि जनाब ये जो मिसाइल आपकी तरफ आ रहा है इसके ऊपर हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं लगाया बल्कि एक कन्वेंशनल वेपन लगाया हुआ। तो जो आप हमारी तरफ रिस्पॉन्स करेंगे वो प्लीज एक कन्वेंशनल वेपन वाला रिस्पॉन्स कीजिएगा, ना कि न्यूक्लियर वेपन वाला। और अगर मोदी ऐसा फोन करता भी है तो इमरान खान उसकी बात को मानता या नहीं, ये एक अलग बात है। खैर, आपने मुझे बताना है कि ये कैसे होगा, क्योंकि एक चीज इंडिया ने अब स्टार्ट कर दी है और इसका एंड जो है वो देखें अब कैसे होगा। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।